पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो का अभिनंदन करते हैं और समिट के कुशल नेतृत्व पर बधाई देते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह भारत के लिए गर्व की बात है कि वो G20 की अध्यक्षता बाली की पवित्र धरती पर ग्रहण कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि भारत G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी ऐसे समय पर ले रहा है जब पूरा विश्व आर्थिक चुनौतियों, जियोपॉलिटिक्स, संघर्ष और कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय पर विश्व G20 की ओर आशा की नजर से देखता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता एक्शन ओरिएंटेड होगी। भारत के यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी कालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। और इस बीच पीएम मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद इंडोनेशिया के बाली से भारत रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बाली में थे। सम्मेलन मंगलवार को शुरू हुआ था। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन मंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों और कई अन्य वैश्विक नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत की थी और कई मुद्दों पर विचार साझा किए थे।